नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज भारत बंद बुलाया गया है और देश भर में इसका असर देखने को मिल रहा है। पूरे देश भर में जो बहुजन समाज है इकट्ठा हो चुका है और वो अपनी आवाज़ ज़ोरदार तरीके से बुलंद कर रहा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको लेकर जो बहुजन समाज है ख़ास तौर से वो नाराज़ है। बहुजन समाज चाहता है कि आरक्षण पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये जो फैसला है ये आरक्षण विरोधी फैसला है। ये जो फैसला है बहुजन समाज इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आज देश भर के सड़कों पर एक सैलाब देखने को मिल रहा है। SC ST समाज जो है वो उतरा हुआ है और सरकार से यही आग्रह कर रहा है कि सरकार इस फैसले में कुछ करे। सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें संविधान संशोधन बिल लाकर एक नया कानून बनाए जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जा सके। तो दोस्तों जो लोग कह रहे थे कि भारत बंद नहीं होगा, भारत बंद कमज़ोर पड़ जाएगा, भारत बंद से कुछ नहीं होने वाला है, दोस्तों आज उन्हें सड़कों पर देखना चाहिए। सड़कों पर जो जन सैलाब है दोस्तों, देश के कोने कोने में दोस्तों देखेंगे आप तो नीला झंडा लेकर जो बहुजन समाज है वो चल रहा है। और ख़ास तौर से दोस्तों बसपा की इसमें सबसे बड़ी भूमिका नज़र आ रही है। BSP सुप्रीमो ने जिस तरीके से इस मामले में अपना स्टैंड लिया, जिस तरीके से मजबूती से आवाज़ बुलंद की, मायावती जी इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। दोस्तों मायावती जी ने इस समय एक बहुत बड़ी अपील की है, एक बहुत बड़ी अपील की है बहुजन समाज से। वो अपील क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत बंद के दौरान क्या क्या खुला है। एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल है, चिकित्सा सेवाओं समेत इमरजेंसी सेवाएं खुली हैं। सरकारी दफ्तर, बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल और कॉलेज में सामान्य रूप से कामकाज होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बंद के आह्वान के बावजूद सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं चालू रहेंगी। तो दोस्तों किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस समय की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर राजस्थान में बंद का खासा असर देखा जा रहा है। बंद को देखते हुए जयपुर, दौसा, भरतपुर, गंगा सिटी, डीग समेत 5 जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा गुड़गांव, झुंझुनू और सवाई माधोपुर ज़िले में भी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो कई सारे ज़िलों में ज़िला कलेक्टर्स ने खुद ये आह्वान किया, खुद ये अपील की कि आज जो स्कूल हैं, कॉलेज है उसे बंद रखा जाए। हालांकि दोस्तों जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी, ज़रूरी सेवाएं चलती रहेंगी। इस बीच मायावती जी ने लोगों से दोस्तों एक बड़ी अपील की है। दोस्तों आज मायावती जी ने एक बहुत बड़ी अपील बहुजन समाज से की है। मायावती जी ने कहा है कि बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद किया जाए। ये मायावती जी की दोस्तों अभी एक अपील सामने आई है। मायावती जी कह रही कोई भी हिंसा इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की जाए, संवैधानिक तरीके से जो अपने मांग अधिकार हैं उसे हासिल किया जाए। ये मायावती जी ने दोस्तों बहुजनों से अपील की है। ये अपील दोस्तों बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आमतौर पर लोग आंदोलन में, प्रदर्शन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर देते हैं जो असंवैधानिक हो जाता है। और इसीलिए मायावती जी ने लोगों से साफ तौर से कहा है कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अपनी बात रखिए। दोस्तों इस बीच तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपना समर्थन भारत बंद को दे चुके हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, तमाम देश की दोस्तों अलग अलग, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम दोस्तों जो पार्टियां हैं इस समय भारत बंद को अपना समर्थन दे चुकी हैं, क्योंकि SC ST एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर ये पार्टियां इनका समर्थन नहीं करती, भारत बंद का समर्थन नहीं करती, तो उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसक जाता। हालांकि दोस्तों ये वो पार्टियां हैं जो पहले भारत बंद का समर्थन नहीं कर रही थीं, लेकिन आज मजबूरी में तमाम पार्टियां भारत बंद का समर्थन कर रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई पार्टी स्टैंड सही तरीके से नहीं ले पा रही है। कोई कह रही है पुनर्विचार करेंगे, बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मायावती जी ने दोस्तों कह दिया था भाई ये जो फैसला है असंवैधानिक है। सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मायावती जी ने कह दिया था कि ये असंवैधानिक है। और क्यों कहा था वो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसलिए कहा था क्योंकि इंदिरा साहनी केस है दोस्तों, आपको याद दिला दूं एक इंदिरा साहनी केस है और इस मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ के
फैसले को ये कमज़ोर करता है, ऐसी दलील है क्योंकि दोस्तों इंदिरा साहनी वो मामला है जिसने भारत में आरक्षण के लिए रूपरेखा स्थापित की थी और इसीलिए बहुजन समाज लगातार सरकार से आग्रह कर रहा था कि इस फैसले को खारिज किया जाए। बहुजन समाज का तर्क है कि ये SC और ST के संवैधानिक अधिकारों में खतरा पहुंचाता है। दोस्तों, जो लोग भारत बंद में हिस्सा ले रहे हैं, जो लोग भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, उनकी मांग यही है कि सरकार इसके खिलाफ एक कानून लाए, एक कानून बनाया जाए और उस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए जिससे ये संरक्षित हो सके। और बहुजन समाज का यही तर्क है कि इससे इन प्रावधानों को न्यायिक हस्तक्षेप से बचाया जा सकेगा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जो मोदी सरकार के गले की फांस बन गया है। दोस्तों, मायावती जी कहती हैं कि मोदी सरकार ही इस फैसले के लिए जिम्मेदार हैं। उनका तर्क है, उनकी दलील है कि मोदी सरकार के AG ने, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये दलील दी जिसकी वजह से ये फैसला आया। अगर केंद्र सरकार के वकील ने इसमें दलील ना दी होती तो इस तरीके का फैसला नहीं आता। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो RSS है, खास तौर से जो बीजेपी का महत्वपूर्ण अंग है, जो बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाता है, हर घर में कहीं ना कहीं वो घुसा हुआ है, बहुजनों के घर में घुसने की कोशिश करता है और बीजेपी के लिए लॉबिंग का काम करता है RSS दोस्तों, और हिंदुत्व के नाम पर लोगों को एकजुट करता है, वो RSS सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश है। तो दोस्तों, समझिए आप लोग कि कौन हितैषी है, कौन आपका विरोधी, ये आपको समझना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो लोग खिलाफ इस समय हैं दोस्तों, वो बहुजन समाज ही हैं। बहुजन समाज ही सड़कों पर उतरा है और बहुजन समाज ने जिस तरीके से आज दोस्तों अपनी ताकत दिखाई है, जिस तरीके से वो एकजुट हो रहा है, ऐसा लग रहा है दोस्तों इस फैसले को भी वापस लेना पड़ेगा, इस फैसले को भी रद्द करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अब ऐसी स्थिति बन गई है, अभी हो सकता है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद दोस्तों केंद्र सरकार खुद ही इसमें कोई कानून ले आए। ऐसी दोस्तों इस समय स्थिति बन गई है क्योंकि भारत बंद में जिस तरीके से बहुजनों ने अपनी ताकत दिखाई है, उसने सरकार को ये एहसास करा दिया है कि सरकार आपको झुकना पड़ेगा। ये फैसला गलत है, SC ST के अधिकारों के खिलाफ है, ये आरक्षण के खिलाफ है। इसलिए सरकार ये जो फैसला आया है इसको तुरंत निलंबन की कार्रवाई करे। दोस्तों, भारत बंद में ऐसा दृश्य पहली बार देखने को मिल रहा है कि SC ST समाज एक साथ है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस फैसले के साथ हैं, जैसे वाल्मीकि समाज। दोस्तों, वाल्मीकि समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करता है। वाल्मीकि समाज ने 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में एक आंदोलन किया था और आज जो SC ST का भारत बंद है उसको लेकर दोस्तों वाल्मीकि समाज ने कहा था कि ये जो बंद है, भारत बंद है, वो गलत है। वाल्मीकि समाज के कई लोगों से हमने बातचीत की तो वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। तो एक तरफ जहां वाल्मीकि समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है, तो दोस्तों वहीं पर जो बहुजन समाज है, एक बड़ा तबका, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उतरा हुआ है। दोस्तों भारत बंद में जन सैलाब इस समय देखा जा रहा है। दोस्तों, भारत बंद में क्या स्थिति है, इसके बाद हम आपको सीधा लाइव प्रसारण करेंगे, उसका सीधा आपको लाइव दिखाएंगे क्या कुछ चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ा सवाल यह है, क्या आप भारत बंद का समर्थन करते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।